जय हिंद। इस वीडियो से एक हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी, जो आप सभी का मौलिक कार्य है उस पे ये वीडियो बेसिस है। और एक वीडियो में पूरा मौलिक आप सभी का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो खत्म हो जाएगा, जो आप सभी का चर्चा किया गया है पार्ट 4 के ए में, और आर्टिकल 51 के ए से लेकर आर्टिकल 51 के तक में चर्चा किया गया है। उस पर हम लोग डिटेल से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो तक अंत तक बनिए। और पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, 4 पार्ट का जो भी डिस्कस किया, यूनियन का, सिटीजनशिप का, फंडामेंटल राइट्स का और आप सभी का डीपीएसपी का, आई होप कि आपने सारा वीडियो देख लिया होगा। अदरवाइज आप लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वरना आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में पॉलिटी जाकर देखें तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं एक्चुअली ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये है क्या। पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे क्लियर रूप से। थोड़े जो हमारी बहन सब है थोड़ा आप लोग समझिए। आई होप कि आप लोग थोड़ा पॉलिटिक्स कम समझते हैं, स्कूल से ही मुझे पता है, क्योंकि आई वाज एक्सपीरियंस फ्रॉम माय जूनियर एज। ठीक है, तो ये वो चीज है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक अच्छे ढंग से समझेंगे। कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं है कि पॉलिटी को फिर से पढ़े। एक बार पढ़ लीजिए, इतना लाइफ में समय नहीं बचा है कि हम लोग दोबारा स्टार्ट करें कोई चीज को। एक बार स्टार्ट किए, एक ही बार में खत्म करना है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग पॉलिटी में नॉर्मल चीज हम लोग क्या क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ बेसिक देखते हैं। ठीक है, बेसिक क्या आप सभी देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी जो चर्चा किया गया है ये आप सभी कौन सा पार्ट में किया है? पार्ट आप सभी का 4 में चर्चा किया। ठीक है, याद रखिएगा, पार्ट 4 के ए में चर्चा किया है। पार्ट 4 में क्या चर्चा किया गया था? डीपीएसपी। पार्ट 4 ए में क्या चर्चा किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, दोबारा इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनेगा, काम खत्म। ठीक है, और कितना आर्टिकल, एक बात आती है, आर्टिकल क्या कितना कंटेंट किया है? 51 ए से लेकर आप सभी का 251 के तक कंटेंट किया है। ठीक है, आई होप वहां पे दिख रहा होगा, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, हमने सोचा कि बेसिक बताएंगे फिर एक पूरे में बताएंगे, तो हम सोचे एक ही वीडियो में कर देते हैं, लोगों का समय बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज था इसमें। ठीक है, अब बात आती है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये एक्चुअली किसने बनाया, कौन से कंट्री ने पहले बनाया? याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इसको जो बनाया गया है ये जापान ने बनाया है। ठीक है, जापान कंट्री ने फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया है। ठीक है, और हम लोग कौन से कंट्री से लाए? हम लोगों ने तो कोई कंट्री से लाया होगा। हम लोग कहां से लाए हैं जी? यूएसएसआर से लाए हैं। ठीक है, जो अभी बन चुका है रसिया। ठीक है, जो हम लोग का रसिया कंट्री जो बन गया है, रूस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वहां उस कंट्री से हम लोग जो लाए हैं, हमारा जो इंडिया में जो ऐड किया गया फंडामेंटल जो ड्यूटीज को जो ऐड किया गया है वो रसिया से लाया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है, आई होप। और याद रखिएगा, ये संविधान जो बनाया गया फंडामेंटल ड्यूटी, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय इसको ऐड नहीं किया गया था। याद रखिएगा, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ, ठीक है, अडॉप्ट हुआ, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई संविधान नहीं था। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जब संविधान लागू हो रहा था, ठीक है, संविधान के लागू के समय में हमारा कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। याद रखिएगा, लड्डू। कितना है जी? लड्डू। एक भी नहीं है, था, एक भी नहीं था जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, इसको बाद में बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि आप धीरे धीरे समझेंगे। ये एक बेसिक रहा, और समझते हैं क्या क्या चीज बेसिक है और क्या क्या आप सभी का नहीं है। अब देखिए, इसको जो लाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज जो लाया होगा, ठीक है, ये 4A में लाया। आपको पहले बताया था मैंने पिछले वीडियो में, जहां ए बी देखे कि किसी के साथ किसी को जोड़ा है, किसी के साथ किसी को चिपकाया है, तो समझ लीजिए इसको बाद में लाया। ए जैसे देखे, समझ लो जी इसको बाद में जोड़ा गया है सिचुएशन को देखकर। ठीक है, तो ये इनसे अमेंडमेंट के थ्रू, याद रखिएगा अमेंडमेंट क्या था आपका? 42 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, आपसे भूलना मत, 42 अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया है हमारे भारत के संविधान में। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट का यूज कर इसको लाया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखिए ये हुआ ना, जब इसके बाद जब लाया गया 42 अमेंडमेंट के थ्रू, तो 10 ही लाया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी 10 लाया गया था। याद रखिएगा, जब हमारा मतलब 42 अमेंडमेंट के बाद जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी लाया था 10 लाया था, बट एक प्लस बाद में किया गया था। ठीक है, इसको जब प्लस किया गया था 2002 में किया गया था। ठीक है, 2002 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, टोटल हमारा 11 मौलिक कार्य है। ठीक है, मौलिक कार्य हमारा ड्यूटी है। अब समझते हैं सबको एक एक करके। आई होप कि ये बेसिक चीज क्लियर हो गया होगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, एक चीज और क्लियर बता दूं कि ये सभी सिटीजन के लिए है। किसके लिए है जी? सभी सिटीजन के लिए। सभी सिटीजन को अपना कार्य करना है। जिस तरह देखिए डीपीएसपी क्या था, सरकार को उसमें कार्य करना है, और अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसमें हम लोग को कार्य करना है। डीपीएसपी में क्या था जी? सरकार ना भी दे तो हम लोग बुझ नहीं कर सकते हैं। इसमें यदि हम ना भी करें
तो सरकार कोई भी चीज बुझ नहीं करेगा, मेरा मन होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे इसमें से जो मैंने बताया ना कि 11 हम लोग का जो मौलिक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें कुछ ऐसा ड्यूटी है जो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये पूरा पार्ट पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटी, क्या ये कार्य करना जरूरी है, इम्पॉसिबल है, नहीं करेंगे तो क्या हमको जेल में लाकर कूटा जाएगा, एकदम पूरा हुमचा जाएगा, नहीं जी, ठीक है। बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको मतलब नेसेसरी है, ठीक है, उसको हम लोग आगे समझेंगे, बात समझिए। चलिए अब स्टार्ट करें आर्टिकल का। सारा बेसिक्स क्लियर हो गया, जो था बेसिक्स आप सभी का हम लोगों ने सब बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, कोई भी चीज नहीं बचा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचता है कि आप सभी का कि मतलब ये जो आया माइंड में आया कि रिकमेंड किसने किया कि फंडामेंटल ड्यूटी लाना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा रिकमेंड जो आपको किया गया है, ठीक है, वो स्वर्ण कम्युनिटी, एक स्वर्ण सिंह एक कम्युनिटी था, उसने इसको रिकमेंड किया था, इस चीज को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। स्वर्ण सिंह एक कम्युनिटी था, उसने क्या किया, से रिकमेंड किया, ठीक है, रिकमेंडेशन किया कि आप इसको लाइए, याद रखिएगा किसने किया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया बेसिक। अब चलते हैं एक्चुअली क्या क्या इसमें बात किया गया है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों में 1 2 3 करके लिखा होगा जो आप देख पा रहे होंगे, वरना कहीं पे ABCDEFGHI, ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिखा, आई हो गया JK, ठीक है, ए से लेकर के तक जहां हम लोगों ने बताया। अब समझते हैं सबको अच्छे से, पहले हम लोग ए समझते हैं, फिर बी समझते हैं, फिर सारा कुछ धीरे धीरे समझते हैं। ए क्या कहता है हम लोग उस चीज को देखते हैं, ये क्या कहता है, अवॉइड करता है, ठीक है, किस चीज को जी। अब इसमें देखिए हम लोग को क्या कहता है कि पालन करना, ये में क्या बताता है कि हम लोग को पालन करना है जी। क्या पालन करना है कि हम लोग का जो देश के आइडियल है, आइडियल किसको कहेंगे, जो हम लोगों का देश का जो संविधान बनाया, हम लोग को जिसने फ्रीडम दिलवाया, आइडियल जो है, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन मन का स्कूल कॉलेज नहीं, संविधान के क्षेत्र से क्या, जैसे न्यायपालिका, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज हुआ। अब देखते हैं कहीं पे देखते होंगे बाराती सब जहां है ना जी, पुलिस क्षेत्र हुआ, ठीक है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा अलग होता है कि आप थूक नहीं फेंक सकते हो, गुटखा नहीं खा सकते हो, ठीक है, ठीक है, कोई गलत गाना नहीं बजा सकते हो, हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते हो। अब मान लो एक जगह एक हम बताते हैं, हमारे क्षेत्र का केस था, ठीक है, मुखिया जी का बेटा जी का कुछ बिहार का कुछ कार्यक्रम था, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इधर कुछ था, ठीक है, तो दारू वारू पी लिया था और बोतलवा जो नहीं होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फेंक दिया दारू पीने बाद क्या हो सकता है जी, ऐसे मारा फक मारा, साला फेंका गया, ठीक है, उधर से आया पुलिस को टांग कर ले गया, बाद में पता चलता है वो रिटायर आर्मी है, ठीक है। तो जो बात हुआ, जो खेल खत्म हुआ, ठीक है, वो मेंशन क्या है, तो देखिए आप वहां पे ऐसा करने से ऐसा चीज हुआ, ठीक है, ये चीज कहता है 1, ठीक है, क्योंकि अब बोलेगा कि 1 में तो बाई साहब इंस्टीट्यूशन की बात हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने दारू का बोतल वहां फेंका तो पुलिस टांग कर ले गई, धोई पीटी, ठीक है, बाकी जो माल वाल लेकर खेल खत्म कर दिया, वो चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है, ठीक है, देखिए वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, बाकी जो आप सर से देख रहे होंगे तो देखिएगा साला ये लाइट गुरुकुल कहता है बड़का का, ये कौन सा बड़का आर्टिकल पढ़ा रहा है, वही चीज तो पढ़ा रहा है भाई साहब। आप किताब खोल कर देख लो, हम जो भी पढ़ा रहे हैं अभी तक संविधान का कोई भी बुकिंग लैंग्वेज नहीं है, किताबी भाषा को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एक आम भाषा जो आपको समझ में आए, वरना आप हिंदी से हो तो आप हिंदी का बुक खोलो, देखना कितना डिफिकल्ट में लिखा होगा, ठीक है, कितना डिफिकल्ट लिखा होगा, इंग्लिश खोलो देखो कितना डिफिकल्ट में लिखा होगा, बट हमने सबको कंबाइन करके एक बेस्ट नोट्स बनाया जो लोगों को समझ में आए, ठीक है, संविधान को लेंदी नहीं बनाना, ये एक मौलिक है, जानना है हम लोगों को, ठीक है। हम अपने नेशनल फ्लैग को भी अपना अपमान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि नेशनल फ्लैग फेंका है जिसको लात मार दिए जी, ऐसा नहीं कर सकते कि ये कुटाई भी होगा, सब कुछ होगा, समझ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जब सुनते थे हम लोग क्या होते हैं, पूरा एकदम अटेंशन हो जाते हैं, होते हैं, इस पे हुआ तो भी बात, बहुत लोग क्या होते हैं नेशनल एंथम में हम चल रहे हैं, फल रहे हैं, कूटेगा बेटा, कूटेगा, संविधान भी कूटेगा, लोगों कूटेगा, हाँ नहीं गाना है मत गाओ जी, आप खड़े तो रहो, रिस्पेक्ट दो, आप उसका पालन करो, नहीं बोलना है तो नेशनल तो मत बोलो, खड़े तो रहो, पालन करो भाई साहब, रिस्पेक्ट दो, ठीक है। बहुत जगह देखते हो स्कूल सब में होता है तो बहुत लोग खड़ा नहीं होता है, खड़ा होना होगा, वो आप सभी को करना पड़ेगा, वरना कानूनी गुनाह है, ठीक है, नहीं करोगे तो जेल भी कुटाई होगा, FIR हो गया तो, समझ में आया, क्योंकि इसका कुछ और चर्चा है, लास्ट तक में वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे दारू पीने के बाद ऐसे होता है जी, कैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन में आइडियल पे, अब क्या करेंगे, महात्मा गांधी जी का फोटो है, सुभाष चंद्र जी का फोटो है, क्या करोगे, जला दोगे, लातियाया जाएगा, रिस्पेक्ट करना होगा, समझे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी का ये जो है एक है, वही चर्चा करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो देखते हैं, देशभक्ति बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब बड़का देशभक्त हो गया, आप जहां आर्मी देखे रिस्पेक्ट कीजिए, नेवी देखे, एयरफोर्स देखे रिस्पेक्ट कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी है, फोर्सफुली नहीं है, याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी फोर्सफुली नहीं है, बट कुछ फोर्सफुली है जो आपको वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। और जो यहीं तक वीडियो देखकर जो भाग रहे हैं
दोनों तुम लोग गलत फैमिली में फंसोगे। बोलो क्या है, हम तो पहले क्या बोले कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो करेगा चलेगा, बट लास्ट में एक दो ऐसा बात बोलेंगे ना जो बोलो करना पड़ेगा। फिर अब मत बोलना कि इनलाइट गुरुकुल ने गलत पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक हम उसका चर्चा करेंगे कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आपको करना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिए देखते हैं देशभक्ति क्या जी, हमारा जो नेशनल, ठीक है, नेशनल जो भी मतलब सेक्रीफाइस किया आजादी के लिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, जितने भी हमारे थे, मंगल पांडे, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, किरण, सॉरी, ठीक है, जितने भी हमारे देशभक्त थे, जो भी हमारे मतलब फ्रीडम फाइटर थे, उनको हम लोगों को रिस्पेक्ट करना है। समझ में आया बात? वो चीज को इसमें बताया, देशभक्ति दिखाना है, क्लियर है। कहीं उसका फोटो देखे रोड पे फेंका, कभी उसको उठाइए, प्रणाम करें, अपने पास रखे, क्योंकि देखिए ये रिस्पेक्ट करने का आपको फंडामेंटल ड्यूटी है। यदि आप फंडामेंटल राइट ले रहे हो तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको करना चाहिए, एक इंसानियत के नाते, ठीक है, क्योंकि आप लेने में माहिर हो, क्यों नहीं कर रहे हो काम अपना, क्यों नहीं कर रहे हो? राइट्स था जी कि हम भज भज करके बोल सकते हैं, ठीक है, हम जात के लिए मतलब फाइट कर सकते हैं, बट इसके लिए क्यों नहीं फाइट करते हो? क्योंकि जी आप लोग सोचते हो हमारा है ही नहीं, जात अपना है, ये अपना नहीं। मैं भाई साहब ड्यूटी निभाओ आप लोग अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक इंसानियत के फर्ज से आपका ये ड्यूटी होता है कि फंडामेंटल ड्यूटी आप लोग करें। बाकी गोली मारन, बाकी करे ना, व्हाट इज योर ड्यूटी, आप अपना करो। समझ में आई बात? बेसिक करो ना, बेसिक करो ना, ज्यादा नहीं करना, बेसिक करोगे ऐसे ही। यदि सब लोग करना अपने आप में स्टार्ट कर देना तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दे, सरकार को गरियाना छोड़ दे, सब अपने आप में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए, ये कहता है आप सभी का आर्टिकल 41 के एक बी में कहता है, ठीक है, ए बी कंप्लीट हो गया। अब सी समझते हैं। सी क्या है ना जी, ये प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है आप सभी को इसका एम्पायर का सोवरेनिटी का। इसमें क्या है आप सभी का, इसके बाद यूनिटी और आप सभी का जो एकता और अखंडता जो है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या बात बताती है आप सभी को, सी में सिंपल भाषा में समझिए। आप कहीं देखते हैं ताजमहल है, कोई भी एम्पायर है, ठीक है, रेड फोर्ट है, या आप सभी का ताजमहल, कोई मंदिर है, टेम्पल, गोल्डन टेम्पल मंदिर है, सन टेम्पल है, जो भी मंदिर है, जो भी चीज है, ठीक है, मंदिर की बात नहीं करें, कोई भी एम्पायर है, कोई भी ऐसा मोनूमेंट्स है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल हो या कोई भी चीज हो, वो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको क्या हम लोग काम है, रक्षा करना। क्या काम है जी? रक्षा करना कोई भी चीज का। समझ में आया बात? ये कहता है। और दूसरा क्या, एकता और अखंडता के विषय में इसमें चर्चा किया गया है। एकता अखंडता क्या है कि हम लोगों को मिलजुल कर रहना है, ठीक है, भाई बहन के जैसा, सबको अपना एक रिस्पेक्ट, हम लोग को तोड़ने में मदद नहीं करना है, ठीक है, एकता में साथ में रहना है। मान लो कि कोई देश में हमला कर दिया, जैसे अभी देखिए यूक्रेन पे जो हमला किया है, ठीक है, अभी पूरा देश मिल गया है जी, इसी का फॉर्मूला यूज कर दिया। यूक्रेन में अभी जो इतना जो देख रहे हैं, इतना आर्मी सब बन गई, हीरोइन मिस यूनिवर्स वाला बंदूक लेके चल दिया है, ठीक है, बड़का बड़का खिलाड़ी, बड़ा बड़ा जितना बड़का टॉपर पर सब बंदूक लेके चल दिया। क्या करोगे? क्योंकि उस सी को फॉलो करना होगा, नहीं करोगे तो ऐसे मरना ही है। तो अपना देश के लिए मरे, सब करता है, ठीक है। तो इसीलिए सी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 3 नंबर इतना याद रखिएगा, ठीक है। ए से एक से याद रखिएगा आप सभी को, अवॉइड, ठीक है। इसी तरह सब कुछ आप लोग याद कीजिएगा। अब सी समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। अब चौथा समझते हैं, ठीक है। चौथा क्या आप सभी को, डिफेंड करना है। डिफेंड क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। रक्षा करना है। रक्षा किसका करना है? अपना देश का, ठीक है। अब देश का रक्षा करना, वहां एकता और अखंडता बताया कि यदि कोई हमला करे तो हम लोग को एक साथ जुट हो जाना है, ठीक है। हम लोग को अलग नहीं होना है, एक साथ में रहना है, कोई भी चीज में कोई भी दिक्कत आए। बट इसमें क्या है ना कि आप लोग को रक्षा करना है देश का। देश का रक्षा आप लोग किस तरह कर सकते हो? आप खुद पढ़ोगे तो देश का रक्षा हो रहा है, देश का रक्षा हो रहा है जी। इकोनॉमिक बढ़ रहा है, आप अर्निंग करोगे तो इकोनॉमिक देश का बढ़ रहा है। आप टैक्स पे करोगे, देश का इकोनॉमिक बढ़ेगा, ठीक है। आप आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी के थ्रू जाना चाहते हो। एक्चुअली स्पेस फुल हो गया है, ठीक है, इसलिए मैसेज आएगा स्पेस फुल हो गया, खाली कीजिए वरना यहीं तक हम क्लास रख देंगे। हम बोले ना जी ये तो वीडियो बन रहा है, छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है जी। तो 4 तक का चर्चा कर दी है, कोई दिक्कत नहीं देश का रक्षा के लिए। अब 5 क्या कहता है? इनकरेज करना है हम लोगों को। क्या करना है जी? इनकरेज करना है। किस चीज के लिए जी? भाईचारा के लिए, ब्रदरहुड के लिए और वुमेन के लिए कि, और इसमें चीज क्या है? इक्वालिटी बराबर के लिए। अब देखिए जैसे जॉब ही है, कोई भी चीज है, आप लोग दोनों का आप लोगों का काम है। जैसे आपके घर में आपकी बहन है तो उसका भी काम है आप सभी को एडुकेट करना, उसका भी काम है पढ़ाना, उसका भी काम है खेलना, सब कुछ करना। समझ में आ रही बात? कि एक इक्वालिटी रखिए सर, ठीक है। और भाईचारा का रखिए, ये नहीं कि दूसरे कास्ट का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे स्टेट का है तो हम लोग भाव मतलब नहीं होता है कि एक तो रिलेशन खराब कर ले, ठीक है, झगड़ा वगड़ा कर ले, ये नहीं। एक कहता है कि ब्रदरहुड का आप सभी क्या कीजिए? इनकरेज में रहिए, अच्छा इक्वालिटी में रहिए, ठीक है। तो वो कहता है ब्रदरहुड के साथ रहिए, मतलब भाईचारा का मेल रखिए, ये सारा चीज कहता है, ठीक है। देखिए 5 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा है बट मे बी आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, ठीक है। वरना आप कोई और वीडियोस खोल कर देखिए, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज को इस तरह समझाएगा नहीं जी,
कि यहाँ आया ऐसे निकल गया, रुकवो नहीं क्या, बोले रुको जी सीखने दो ना जी, मतलब तुमसे होगा जी, समझ रहा है के बताया इसीलिए। ठीक, तो यहाँ हो गया जी 5 तक। 6 को समझते हैं। ऐप नंबर, इसमें क्या है कि आप सभी को डिफेंड करना है कल्चर को भी आप सभी को अपने साथ रखना है जी। कल्चर आप सभी का जो अपना कल्चर है, कल्चर को नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी कल्चर है, बड़े को रिस्पेक्ट करना, ये करना, सारी चीज को पालन करना, ये आपकी ड्यूटी है कि माता पिता को प्रणाम करना सुबह उठकर, जिसका जो धर्म है भाई, किसी को अपना, मुस्लिम है तो ऐसे करते हैं वो अपना माता पिता को या कोई चीज को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन है गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करके जैसे भी रिस्पेक्ट देते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर वे। ठीक है, अपना कल्चर को फॉलो करें, जो भी कल्चर है आप सभी को, भगवान को पूजा करते हैं, अपना अल्लाह, आप सभी अपना जीसस को जिस तरह आपका रूल है, तो वो चीज आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 7वां नंबर क्या कहता है, प्रोटेक्ट कीजिए और इंप्रूव कीजिए। प्रोटेक्ट कीजिए और इंप्रूव कीजिए किसको जी, नेचुरल इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या काम है आप सभी को, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट आपको खुद करना है और इंप्रूवमेंट भी करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे चंदन का पेड़ काट दीजिए, जेल हो जाएगा जी। ठीक है, हरिन को मार दीजिए, जेल हो जाएगा, वो हरियाली से है, हरिन से नाम है, समझ लिया हरियाली है। देखिए सलमान खान को नहीं छोड़ा, तुम कौन खेत का मूली है जी, समझे, हरिन का शिकार कर दिया था, कैसे लड़ कितना पैसा लगाएगा बताओ एक तो हरिन के चक्कर में, समझ में आया। ठीक है, तो ये हम लोग का ड्यूटी है। ठीक है, नेचुरल को हम लोग क्या रखे, ग्रीन रखे, हरा रखे। ठीक है, इन्वायरमेंट को हम लोग क्लीन रखे। ठीक है, अब 8वां नंबर की बात करते हैं जो एच का है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। इसमें क्या है, साइंस को भी हम लोग का फर्ज होता है डेवलप करने का। मन है तो कीजिए, यदि आप साइंस फील्ड से हैं, कोई भी है, साइंटिफिक को मतलब आप लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक को डेवलप कर सकते हैं, ये चीज क्या है। ठीक है, हम लोग 9 नंबर समझते हैं, कहता प्रोटेक्ट करना है पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये तो बड़ा खतरनाक है, आप लोग बहुत मतलब दुरुपयोग करते हैं ना जी पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे बस है, ट्रेन है, किसी का बाबू का खरीदा हुआ है जी, है तुम्हारा बबुआ का खरीदा है का ना जी, समझे। ट्रेन है, अब क्या करेंगे, ट्रेन से आ रहे हैं तो बथर में सब कुछ तोड़ देंगे, समझे। ट्रेन है तो मार हथौड़ी तोड़ देंगे, पुलिस वाले का टांग कर ले जाएगा, जिस तरह कुत्ता को टांग कर ले जाता है जी, उसे ले लेकर जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का केयर करना हमारा ड्यूटी होता है। ठीक है, कोई भी रो, मेट्रो रो या एरोप्लेन रहे, कोई भी चीज रो, आपका रोड रहे, स्कूल रहे, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी उसका आप लोग प्लीज केयर कीजिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी है आप सभी का। पुलिस देखा तब नहीं देखा तो वो तो करता नहीं ना, ये सब चीज करने का है। ये देखिए, यदि आप पब्लिक कौन है जी, आपके समय पब्लिक है, काम भी किसका, आप खुद का काम खुद नहीं करते हो, तो आप लोग उम्मीद रखते हो कि सरकार हमारा काम करेगा, है वो 500 वहां बैठा है और 245 वहां बैठा है, ये क्या करेगा, 1000-1500 आदमी होगा, ज्यादा लीडर सब एक पार्टी का बैठा हुआ, क्या करेगा जी, समझे। तो ये काम आपका है पब्लिक के लिए। ठीक है, खत्म हो गया जी 9 तक। चलिए 10वां क्या कहता है, डेवलप योर सेल्फ एंड कंट्री। आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने आप को डेवलप करें, समझे। मोटाइए, खाइए, पिए, इस तरह ना पढ़िए लिखिए, आप अपना जैसे कोई ओलंपिक खेलते हैं, कोई स्पोर्ट में बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में कोई योगदान देते हैं, समझ में आया। कोई गूगल को हैक कर दिया, कोई फेसबुक हैक कर दिया, तो इंडिया का नाम कहाँ पहुंच गया। अरे वाह, क्या चीज है साले को, इंडिया अभी देखो गूगल का सीईओ, अल्फाबेट का सीईओ सब इंडियन बैठल है। तो ये क्या हुआ, वो क्या किया कि डेवलप किया, खुद को करेगा तो ऑटोमेटिक देश डेवलप होगा जी, समझे। खुद का तुम बेस्ट आर्मी बन गए तो देश प्रोटेक्शन होगा, देश का डेवलप होगा। इफ यू आर हेल्प योर सेल्फ देन ऑटोमेटिक कंट्री विल डेवलप। ये स्टेटमेंट वो कहना चाहता है। आप यदि आप अपने खुद का मदद नहीं कर सकते हो जी, तो घंटा आपका कोई मदद करेगा, तो खुद पे काम करो जी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 11 नंबर का लास्ट है, बहुत थक गए जी, ये माथा दर्द कर रहा है। ठीक है, तबियत सही नहीं, क्या करेंगे जी, हमको खुद को डेवलप नहीं करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी है, 10वां नंबर काम कर रहा है। ठीक है, करेंगे नहीं, जे नंबर का कार्य करना पड़ेगा ना। ठीक, तो देखिए पेरेंट का भी ड्यूटी है, किसका ड्यूटी है जी, पेरेंट का, माता और पिता का, माता और किसका जी, पिता का भी ड्यूटी है। ठीक है, क्या ड्यूटी है जी, कि उसका जो बाल बचुआ है, बाल बचुआ में क्या जी, बॉय रो या गर्ल्स, ठीक है, बॉयज रो या गर्ल्स, क्या ड्यूटी है जी, कि 6 साल से 10 साल का जितना बच्चा है सबको टांग कर, कैसे जी, टांग कर स्कूल लेकर जाना। ठीक है, टांग कर कहा जी, स्कूल लेकर जाना, स्कूल लेकर जाना, अमेंडमेंट 86 के थ्रू। ये जो आर्टिकल सॉरी आप सभी का आर्टिकल 51 के डाला गया है, ठीक है, जिसको हम लोग 11 नंबर ही बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये 86 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, समझ में आया जी, हिंदी मीडियम वाले भाई साहब। ठीक है, संशोधन, बहन जी समझ में आ रहा है ना, कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा है ना, होगा तो बोलना। ठीक है, कमेंट कर देना, बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तुम रे, करुण भाई साहब, नोट्स वहीं मिलेगा, डाउट वहीं क्लियर होगा, यहाँ तो पढ़ा दिया, लाइव थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वाईफाई थोड़ी है कि पढ़ा दिया लाइव।
ठीक, इसके बाद देखिए एक्ट कौन सा था, 2002 नहीं बोले कि 10 ठो किया गया था आप सभी का 42 के थ्रू, 42 संशोधन, और सभी एक ठो जो 11वां रहा था, ठीक है, तो ये 86 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ये जो आया इसी समय क्या हुआ था, 2002 के थ्रू एक ठो और आर्टिकल को ऐड कर दिया था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 21A फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ा चुके हैं जी, पढ़ा है कि ना पढ़ा है बताओ तो जी, पढ़ा है ना जी, पहले पढ़ा चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है में ही फंडामेंटल राइट में पढ़ा चुके हैं इस चीजों को। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर, और कुछ बचा नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट वोट नहीं था। हाँ, एक चीज हम जो वीडियो से शुरू से जो आप सभी को डरा कर रखे हुए हैं कि ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं करेंगे तो क्या करेगी, पुलिस कुटेगी, टांग कर ले जाएगी। सच्ची में है कि नहीं, सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं वीडियो देखने के लिए? शक हो रहा है जी, शक है मेरे पे, अरे बता रहे हैं, कहा है अलवला रहे हो, देखना ना, बताएंगे ना जी, क्या हुआ जी वीडियो लंबा हो गया? अरे भाई साहब हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा डिटेल में, इंटरटेनमेंट, नाच गाना डांस वांस सब कुछ होता है जी, इनलाइट गुरुकुल है ना जी, इनलाइट समझना, क्लियरिफाई करने का ही मतलब है इनलाइट गुरुकुल। समझ में आया? चलिए अब जो बात कर किए हुए तो उसको पहले हम लोग वादा को निभाते हैं, फिर समय मिलेगा थोड़ा बतियाएंगे, फिर छोड़ देंगे। ठीक, देखिए जो बताए थे कि कुछ ऐसा है, कौन कौन है देख लीजिए, मिटा दीजिए पॉलिटी को, मिटा दे पॉलिटी को, नहीं मिटा, हाँ नहीं मिटाएंगे। चलिए यहाँ इस जगह लिख देते हैं, ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे लिख देते हैं, बीचों में साले को, बोर्ड बहुत दिन से साफ नहीं किया, देखते हैं हाथ वाथ गंदा हो गया है। देखिए आप सभी का ए जो है, ठीक है, ए नंबर, इसके बाद कौन सा है जी, 7 नंबर, 9 नंबर और 11, ये जो आप सभी का संविधान आर्टिकल एक दोनों सुनिएगा, आर्टिकल 51 का ए, 51 का 1, ठीक है जी, 51 का 1, जैसे ए का 1 हो गया, 7वां नंबर का क्या था जी हो गया, इसके बाद क्या था जी, 9 नंबर का क्या था जी, आई हो गया, 11 नंबर का क्या था जी, जे था। 8 को मत सोच लीजिएगा, ठीक है, इसी को अल्फाबेट में लिखे हैं, दिमाग में डाल लीजिए, 4 गो ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, जो आप फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे ना तो कूटेगा, टंग ले जाएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा खूब कूटेगा। ठीक है, देखिए 1 में क्या बताया आप सभी को, नेशनल जो हमारे राष्ट्रीय है उनको रिस्पेक्ट देना है, फ्लैग रहो या कोई भी चीज रहो उस पर आप सभी को रिस्पेक्ट देना है। 7 नंबर में क्या डिस्कस किए थे कि इन्वायरमेंट का आपको ख्याल रखना है। 9 नंबर में क्या आप डिस्कशन किए थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। 11 में क्या है, एजुकेशन। अब 11वां वाला कैसे होगा, क्वेश्चन आता है कि सर 11 वाला कैसे होगा, हम अपने नीचे वाला 11वां का काम क्या था कि बच्चा का मतलब पेरेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 12 साल वाला 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घीस टांग कूट काट कर भेज दो, ठीक है, नहीं भेजेंगे तो अपराध है, करना ही पड़ेगा, काहे कि बचवा का 21A आर्टिकल कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटी में है। तो फंडामेंटल ड्यूटी मतलब क्या है जी, सॉरी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 21A जो है बचवा का 51, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं जी, अरे भाई साहब 21A जो है फंडामेंटल राइट है बचवा का कि पढ़ना पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट का मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका अवॉइड कर रहे हैं, तो वाह ना जी, इसका फॉलो समझे करना पड़ेगा ना जी। तो इसी तरह सब में कुछ कंडीशन है, ठीक है, अब उसको सबको लिंक करने जाए तो पता चलेगा वीडियो हो गया 7.5 घंटा का, लेकिन मास्टर साहब आप ड्यूटी करवा रहे हो कि पढ़ा रहे हो? ठीक है भाई साहब, मेरी बहन सब सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होने से कमेंट कीजिए दबा कर, ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन पूछ लें, चलो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे पास कितना फंडामेंटल ड्यूटी था? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमेंट करने का, क्योंकि लाइव तो पढ़ा नहीं रहे, देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, जो 42 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप सभी का है कि हमारा टोटल अभी फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जो 11वां नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी था तो वो कब जोड़ा गया था, याद रखिएगा कब जोड़ा गया था, कौन से अमेंडमेंट और कौन से साल के एक्ट के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आप सभी का, ठीक है, ऐसा कौन सा 4 फंडामेंटल ड्यूटी है जो आप सभी को करना पड़ेगा, ये सारा क्वेश्चन रहा, आपको बताना है। और भी क्वेश्चन बता देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन सा देश से भारत लाया है, ठीक है, भारत कौन सा देश से लाया है, भारत कौन सा देश से लाया है इसको, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा देश सबसे पहले इसको बनाया था, वो भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। सारा चीज कमेंट आपको करना है, आंसर जो सिंसियर बच्चा है उनको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जो सा एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, ठीक है। ये हमारे तरफ से गिफ्ट है जो यहाँ तक बच्चा वीडियो देखा है।
आई होप कि आप देंगे रिप्लाई और देंगे 100% हम भी आपको देंगे। ठीक है, तो मिले अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बातचीत हो गया, बहुत पढ़ लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से घर में रहिएगा, मस्ती कीजिए, खाइए पिए मटिए दबा कर साले को। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।